हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 का हिंदी चैप्टर 13 पढ़ाने वाला हूँ। हिंदी का चैप्टर 13 पढ़ाने वाला हूँ। 1 से लेकर 12 तक मैंने पढ़ा के उसका क्वेश्चन आंसर भी करवा दिया है। अगर आप उन सब का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9576391415 वाले नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। और जिस भी चैप्टर का PDF चाहिए वो आप कमेंट करिएगा, मिल जाएगा। समझें। देखिए, सबसे पहले शक्ति और क्षमा। देखिए, शक्ति मतलब वह बलवान व्यक्ति के पास कोई ना कोई शक्ति होता है, और क्षमा वही करता है जिससे जो शिक्षित रहता है, जो उसके पास नॉलेज रहता है, जो दिमाग लगता है, समझे, वही क्या करते हैं, क्षमा कर देते हैं। समझे ना। देखिए, ये जो कविता रामधारी सिंह दिनकर जो लिखे हैं इस कविता को, समझे ना, ये कविता महाभारत के समय हुआ था। समझे ना, जब मतलब कि युधिष्ठिर युद्ध जीतने के बाद भी मतलब कि उसको लग रहा था कि मैं हार चुका हूँ। समझे ना, ये भीष्म पिता के पास जाते हैं, वो मृत शैया पर लेटे हुए रहते हैं, तब जाकर उसको ज्ञान प्रवचन देते हैं। समझे ना। तो देखिए क्या क्या देते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ने के लिए आना चाहिए। देखिए कैसे पढ़िएगा, कहिएगा क्षया दया तब त्याग मनोबल, मतलब क्षमा भी किया, दया भी दिखाया, तब भी किया, और त्याग भी दिया, और मनोबल भी दिया। सबका लिया सारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे, पर नर व्याघ्र मतलब जानवर, नर मतलब पुरुष, समझे ना। पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे, कहो कहाँ कब हारा, क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए बिनत जितना है, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही, मतलब जितना विनम्र हुआ उतना कौरवों ने क्या इसको समझा, कायर समझा। कौरव, समझे ना, कौरव सबसे ज़्यादा, दुर्योधन सबसे ज़्यादा खतरनाक था। समझे ना, बहुत दुर्योधन इन था जो 5 गांव मांग रहा था, कृष्ण भगवान लेके गए थे इस पांडव की तरफ से। समझे ना, ये 5 गांव दे दीजिए सुखी रहेंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि हम 5 सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं देंगे। समझे ना, इसीलिए महाभारत हो गया। समझे ना। आइए देखते हैं इसके और आगे। कहता है कि क्षमा सौंपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन बिनत सरल हो, मतलब कि क्षमा सौंपती उसी सांप को, क्षमा सौंपती उसी सांप को, समझे ना, जिसके पास गरल यानी विष हो, जिसके पास क्या हो, विष हो। और कहते उसको क्या जो दंतहीन, जिसके पास दांत ही नहीं है, उसके पास क्या शोभेगा उसको, समझे, क्षमा उसको नहीं शोभेगा। कहता विषहीन बिनत गरल हो, जो उसके पास विषहीन है। अब इसके अर्थ को समझते हैं कि अर्थ क्या कहता है। समझे ना। देखिए, भीष्म युधिष्ठिर को समझाता है, भीष्म युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं, मतलब कि जब युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर कहाँ जाते हैं, भीष्म पितामह के पास जाते हैं, वो मृत शैया पर लेटे हुए रहते हैं, तब उसे समझाते हैं कि क्षमा दया तपस्या नैतिक साहस, सबका तो तुमने सहारा लिया है, सभी उपाय तो तुमने किए हैं, लेकिन कोई फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन मनुष्य में बाघ के समान हिंसक दुर्योधन कहाँ कभी तुम्हारे आगे झुका है। देखिए, मनुष्यों में बाघ के समान कौन, किसको बताया गया, दुर्योधन जो हिंसक है, वो कभी भी पांडव के आगे झुका, कभी नहीं झुका। समझे ना। जबकि उसका भाई था ना, शत्रु के सामने क्षमाशील बनकर तुम जितने भी नम्र हुए, दुष्ट कौरवों ने तुमको उतना समझा, डरपोक समझा। क्या समझा, डरपोक। ये सोचा कि कोई बात नहीं, नम्र हो जाते, अपना भाई है दुष्ट कौरव, कोई बात नहीं, इसको हम क्षमा कर देते, लेकिन कौरवों ने इसे क्या समझा, डरपोक समझा। क्षमा तो उस सर्प को भी सराहनीय है, क्षमा उस सर्प के लिए सराहनीय है जिसके पास विष भी हो, मतलब सांप अति, क्षमा उसी सांप के लिए सराहनीय है जिसके पास विष होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विष। उस सांप के पास जिसके पास दांत ही ना हो, विष ही ना हो, वह सांप यदि अहिंसा या क्षमा का व्रत धारण कर ले तो उसकी क्षमा को कौन सराहेगा, वह कितनी लाचारी होगा। मतलब मान लीजिए कि कोई सांप है, समझे ना, उसके पास दांत नहीं है, विष नहीं, वो कहेगा हम तो छोड़ देते, छोड़ नहीं काटेंगे, तुम मर जाएगा। तो बताओ, शोभा देगा, अच्छा लगेगा, कभी अच्छा नहीं लगेगा। समझे। तो इसका अर्थ समझ गए। अब देखिए आगे उदाहरण देते हुए आगे भी समझाते हैं इसको। देखिए क्या समझाते हैं। देखिए, भीष्म पितामह कहते हैं आगे, तो लिखे तो हैं किसने, रामधारी सिंह दिनकर, लेकिन उन्हीं के बातों को लिखे हैं। देखिए, कहता राम जी का आप चर्चा करेंगे यहाँ पे। कहता है कि 3 दिवस तक पंथ मांगते, 3 दिवस तक पंथ यानी रास्ते मांगते समय, 3 दिवस 3 दिन, रघुपति सिंध किनारे, रघुपति नदी के किनारे बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से। बताए 3 दिन तक तपस्या के, फिर भी सागर में कोई नहीं उठा। अब देखिए, तब राम भगवान गुस्सा, देखिए क्या कहता है, उठी अधीर धधक पौर उसकी आग राम के सर से, समझे, और सिंध दे तब तराई तराई करता आ गिरा शरण में, चरण पूजत दास्ता ग्रहण की बांध मुंड बंधन में। जब राम भगवान बाण को उठाया, कहा कि अब मैं इस समुद्र को सुखा ही दूंगा, तब समुद्र देवता दौड़ते दौड़ते आया और राम भगवान के शरण में चरणों में गिर गया, तराई तराई करने लगा, समझे, बचा लीजिए बचा लीजिए बचा लीजिए। समझे ना। अब आइए आगे इसका अर्थ देख लेते हैं।
उदाहरण देते हुए भीष्म आगे कहते हैं, यहाँ भीषण नहीं होगा, भीष्म होगा, क्या होगा, भीष्म। आगे कहते हैं कि राम लंका विजय के लिए समुद्र पर पुल बांधना चाहते थे, लेकिन समुद्र उनके कार्य में क्या कर रहा था, बाधा डाल रहा था। क्या डाल रहा था, बाधा डाल रहा था। 3 दिन तक राम समुद्र से प्रार्थना करते रहे, 3 दिन तक राम क्या करते रहे, समुद्र से प्रार्थना करते रहे, लेकिन समुद्र पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब यह बात हटी तब मतलब कि तब यह हटी, एकदम मौन रहा। क्या रहा, एकदम मौन रहा समुद्र। तब राम के धैर्य न रहा, तब राम अपना धैर्य किया, खो दिया। तब उनका पुरुषार्थ जग उठा। समझे, उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया और कहा समुद्र को सुखा डालने के लिए बाण से ज्वालाएं निकलने लगी। मतलब कि समुद्र को सुखाने के लिए बाण से क्या निकलने लगी, ज्वालाएं निकलने लगी। अब देखिए, तब कहता है यह देखते ही समुद्र घबरा कर शरीर धारण कर रक्षा करे, तराए तराए मतलब कहता है रक्षा करे। कहता राम की शरण में आ गिरा। राम की शरण में क्या हुआ, आ गिरा। उसने राम के चरण को पूजे, वह राम का सेवक बना और उस पर पुल बांधने के लिए जगह दे दिया कि आप बांधिए। बताइए, जब तक आप गुस्सा नहीं दिखाइएगा, जब तक आप शालीनता रहिएगा, तब तक ना आदमी कहता नहीं कि सामान्य व्यक्ति को कोई भी दबा देता। आप चुपचाप रहिएगा तो कोई भी कुछ करके चल जाएगा। थोड़ा बदमाश होना चाहिए, समझे ना। अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है, कहता सच पूछो तो सर में ही बसती दीप्ति विनय की। सच पूछो तो सर में ही बसती दीप्ति विनय की। संधि वचन संपुंज्य उसी का, संधि वचन संपुंज्य उसी का, जिसमें शक्ति विजय की, जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है। बल का दर्प चमकता उसके पीछे जगमग जगमग करता है। समझे ना। अब इसका भी अर्थ आइए देख लेते हैं। अर्थ कहता है कि रामचरितमानस की कथा से उदाहरण देते हुए भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं कि सच तो यही है कि वीरता में ही नम्रता का आभास निवास करती है। मतलब कि जो वीर लोग होते हैं उसमें ही नम्रता का आभा निवास करती है। शक्ति है तभी नम्रता का प्रभाव भी होता है। अगर आपके पास शक्ति है, आप किसी को माफ़ करते हैं, नम्रता से बोलते हैं, तभी आपका उसके पास क्या है, अभाव है, समझे, निवास है। अब आगे देखिए, प्रभाव है। जिसके युद्ध जीतने की शक्ति है उसका ही सुलह प्रस्ताव है। जो इसको युद्ध करने की शक्ति है, युद्ध जीतने की शक्ति है, उसी के पास सुलह प्रस्ताव भी है और आदर भी पाता है। जिसके पास शक्ति है उसी को क्षमा भी, दया भी, सहनशीलता भी आदि गुणों में संसार पूजता है। जिसके पास क्या है, तो शक्ति होना आवश्यक है। अब आइए इसका क्वेश्चन आंसर। इसका क्वेश्चन आंसर हम पार्ट 2 में कर लेंगे। कहाँ कर लेंगे, पार्ट 2 में। ये कविता देख लीजिए, आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, समझे ना। आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।